नमस्कार, तोरणा पब्लिकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं जीके के 2020 इम्पोर्टेंट कैप्सूल्स। तो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पीछे के एग्जाम्स में आ चुके हैं या आगे के एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताती हूँ उनको नोट करते जाना है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो जो भी आर्मी और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं जिसके अंदर जीके आती है वो हमारी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तांबे की मोहरें कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, तो इसमें से हड़प्पा सही आंसर होगा। हड़प्पा से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन में मिलने वाला स्थान है हड़प्पा। ओके, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ की जो भाषा की लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी हड़प्पा की। और यहाँ पर लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। तो ये बात हो गई है हड़प्पा की। अब हम बात कर लेते हैं लोथल की। तो जो लोथल है वो गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर जो नदी है वो थी साबरमती नदी। साबरमती की नदी के पास में ये क्षेत्र पनपा था। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ क्या क्या मिला उत्खनन में। तो यहाँ पे टीला नगर और बाजार स्थल और गोदी ये सभी चीज़ें यहाँ पर उत्खनन के टाइम प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे लोथल को। इसके बाद बात कर लेते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में आता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में आता है कालीबंगा। यहाँ पर पत्थर की बनी काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। पत्थर की बनी काली रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इस स्थान का नाम कालीबंगा पड़ गया क्योंकि यहाँ काली चूड़ियाँ मिली थी। देखिए इसके बाद बात करते हैं और यहाँ क्या मिला था। तो यहाँ पर मिट्टी के खिलौने, मवेशियों की हड्डी के अवशेष, बैलगाड़ी व पहिए मिले थे। यहाँ पर नदी की बात करें तो सरस्वती नदी यानी कि वर्तमान की घग्गर नदी, सरस्वती नदी यानी कि घग्गर नदी का ये क्षेत्र था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की बात करते हैं तो राखीगढ़ी वर्तमान में हरियाणा के हिसार का हिस्सा है। हरियाणा के हिसार का क्षेत्र है राखीगढ़ी। देखिए यहाँ नदी की बात करें तो वो ही सरस्वती यानी घग्गर नदी। तो नदी हो गई घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी। अब बात करते हैं यहाँ उत्खनन में क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर उत्खनन में दुर्ग प्राचीर, साथ साथ नोट कर लीजिए आप, दुर्ग प्राचीर, स्तंभ युक्त मंडप यानी कि विथिका, स्तंभ युक्त मंडप यानी कि विथिका, और अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अग्नि वेदिकाएं यहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। ओके, तो ये सभी जो आसपास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन की। अपने विरोधियों के प्रति कठोर एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, कैगुबद और फिरोज तुगलक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो लौह एवं रक्त की जो नीति थी उसका पालन गयासुद्दीन बलबन ने किया था। गयासुद्दीन बलबन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास, अहमदुल्ला ने, बख्त खान ने, खान बहादुर खान ने, नाना साहब ने। तो अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया था फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का। अहमदुल्ला जो है वो
फैजाबाद के प्रसिद्ध मौलवी हुआ करते थे और इनको जो ये 1857 का विद्रोह था इसके लाइट हाउस नाम से जाना जाता था। लाइट हाउस नाम से जाना जाता था इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1498 ईस्वी भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा किस यूरोपीय देश का नागरिक था? तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो ये पुर्तगाल देश का निवासी था वास्को डी गामा। इसने 20 मई 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। तो जब बात की जाए भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। कब की? तो 20 मई 1498 में की। ये सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? वर्तमान में जो केरल है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। केरल के कालीकट जो बंदरगाह है केरल का, वहां पे ये पहुंचा था। उस समय वहां के जो राजा थे वो थे राजा जमेरिन। इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। यह मसाले के व्यापार के उद्देश्य से भारत में आया था। मसाले के व्यापार के उद्देश्य से भारत में आया था। तो जो वास्को डी गामा है वह पुर्तगाल का रहने वाला था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, फरीदाबाद हरियाणा, सोनपुर बिहार, बीकानेर राजस्थान, अमृतसर पंजाब। तो सूरजकुंड का जो मेला है वो दिल्ली के निकट फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। 3 दशक से ये मेला आयोजित हो रहा है। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें किसी एक विशेष राज्य को थीम में लिया जाता है और उसकी कला, संस्कृति, परंपराएं, जो रीति रिवाज है उनको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध पहला ग्रह है सौर मंडल का जो कि सूर्य के सबसे निकट है। ओके, तो ये भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र के उस घटक का जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं क्या कहा जाता है? देखो, ये पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र का है वो मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो आप जरूर देख लेना। इसमें सही आंसर होगा उत्पादक वर्ग, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है? देखो, स्थायी अध्यक्ष की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे सीधा ही लोग देखते ही नहीं है स्थायी पूछा है या अस्थायी पूछा है और सच्चिदानंद सिन्हा सही कर देते हैं। बट ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष हैं और स्थायी अध्यक्ष सबसे पहले चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम यह बात किसने कही कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? पहले देखो, ये माना जाता था कि जो सूर्य है वो ग्रह के चक्कर लगाता है चारों ओर, लेकिन सबसे पहले ये बात किसने बताई कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो ये बात निकोलस कोपरनिकस ने बताई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? ऑप्शन है भारत रत्न, हाँ जी, इसको राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। परमवीर चक्र को भी राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। शौर्य चक्र को भी राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। तो इसमें ये सभी डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो मार्च 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। इसमें एशिया की सभी देश भाग लेते हैं और अनेक प्रकार के खेल कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? संविधान सभा के द्वारा जो संविधान था उसको अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे आपको।
तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था, इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को जो हमारा संविधान था उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए ये सभी मैंने आपको बता दी है मेरी पिछली क्लास में, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से आप लोग वो क्लास लेना। इसमें सही ऑप्शन होगा यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अभी अभी मैंने बताया था कि सबसे छोटा ग्रह तो बुध और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस टाइप से आपको क्रमबद्ध करना है इसको। तो देखिए सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली आए थे 1 नंबर पे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 किस में है, डी में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें डी ऑप्शन सही हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, ये मैंने पहले भी बता दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है जिसमें 3 रंग है, इसलिए इसको तिरंगा कहा गया। 22 जुलाई 1947 को इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। पूरा डिस्क्रिप्शन इसका मैंने मेरी पिछली वाली क्लास में दिया था, तो वो आप वहाँ से देख लेना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 22 जुलाई 1947 ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पुस्तक दी हुई है और यहाँ उसके लेखक दिए हुए हैं, उनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। चलिए कीजिए अभी सुमेलित इसको। देखो सबसे पहले यहाँ पे है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के लेखक कौन है, तो पॉलिटिक्स के लेखक जो है वो अरस्तु हैं। फिर है रिपब्लिक, रिपब्लिक के लेखक कौन है, प्लेटो है। फिर है मदर, मदर के जो लेखक हैं वो मैक्सिम गार्गी है। ओके, नेक्स्ट है एज यू लाइक इट, इसके लेखक शेक्सपियर है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे देखो 2 फिर 1 फिर 4 और फिर 3, तो 2 1 4 3 यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, शिव कुमार शर्मा संबंधित है। ये बहुत प्रसिद्ध संतूर वादन है, तो ये संतूर वादन से संबंधित है शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान दिए हुए हैं और यहाँ उसका स्थान दिया हुआ है, इनको आपको सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर जो INS चिल्का है वो कहाँ पे स्थित है, वो भुवनेश्वर में स्थित है। फिर इंडियन नेवल एकेडमी जो है वो कोचीन में स्थित है। इसके बाद INS शिवाजी जो है वो लोनावला में स्थित है। और INS तसीरकार्स जो है वो विशाखापट्टनम में स्थित है। यानी कि 2143 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। इस प्रकार आज हमने हमारी 2020 जो इम्पोर्टेंट कैप्सूल सीरीज थी वो पूरी कर ली है। एक क्वेश्चन में ही हमने 3-4 क्वेश्चन तक किए हैं, तो हमारे यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आगे की हमारी सीरीज में आते रहेंगे, जिसके अंदर जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स सभी के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। और अगर आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।